में और प्रभु के कार्य में। और प्रभु ऐसे ही उपासकों को ढूंढता है जो उसकी स्तुति कर पाए, आराधना कर पाए और प्रार्थना कर पाए। कहने के लिए तो हमारे देश में 143 करोड़ से ऊपर लोग हो गए हैं, लेकिन गिने चुने लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना अपनी महिमा के लिए, और परमेश्वर इस्तेमाल भी कर रहा है। तो आज हम देख रहे हैं प्रार्थना के विषय में, और हम ये सब जानते हैं कि प्रार्थना के बिना हम शक्तिहीन है। ये बात सच है। हम पिछले दिनों में अंकल जी के द्वारा भी सुन रहे थे, प्रार्थना बिना। तो यदि प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है। जैसे जब भूख लगती है, यदि भोजन ना मिले तो हम लोग अपने आप में कमजोर पड़ जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, गिरने लगते हैं। ऐसे ही यदि हम लोग प्रार्थना ना करें प्रभु से तो हम अपने आप में कई कमियों को ढूंढने लगते हैं और समय को देखते हैं हमको समय क्यों नहीं मिला। तो इस प्रकार से आज का जो तीसरा क्लास, जैसे कि हम लोग पिछले 2 क्लास में सीख रहे थे, जो मसीह जीवन के विषय में, मसीह जीवन हमारे लिए यदि है तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। यदि मसीह जीवन नहीं है तो प्रार्थना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। यदि मसीह जीवन वास्तव में हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु को मान लिया है, तो हमारे जीवन में मसीह होना बहुत जरूरी है। जब मसीह है तो प्रार्थना भी है। तो प्रार्थना के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए एक लेखक कहता है, वो एक विद्यार्थी था और वो विद्यार्थी का नाम था वेस्टमिंस्टर। विद्यार्थी का जो नाम था, वो संडे स्कूल में वो बैठता था। और जब यीशु मसीह के साथ जब बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं हम लोग प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उस और हम देखते हैं जो सभी वस्तुओं के प्रति अपनी आशाओं को जो आवश्यक और विधिवत हो, दीनता और नम्रता विश्वास के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत करना है। हमको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें उपलब्ध हो जाएगी। तब हम लोग, एक डॉक्टर लिख रहा था, डॉक्टर H.W. फर्स्ट था, और वो यहाँ पर लिख रहा था कि प्रार्थना मनुष्य की आत्मिकता का परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। क्या है? जो प्रार्थना है मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। मेरे प्यारो, कितनी सुंदर बात है। हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातचीत करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए यहाँ पर 3 अंग्रेजी शब्द दिए थे। वो 3 अंग्रेजी शब्द इस प्रकार से थे, A, C, T और S। ACTS का जो अर्थ है यहाँ पर जो बता गया था, जो प्रार्थना में कम से कम 4 भाग अवश्य है। वो 4 भाग, यही भाग थे ACTS। तो यहाँ पर हम देख रहे थे एडोरेशन। ए का मतलब है एडोरेशन, और सी का मतलब है यहाँ पर देख रहे कन्फेशन, और टी का मतलब है थैंक्स गिविंग, और एस का मतलब है, जब हम लोग परमेश्वर के वचन में देख रहे थे, सप्लिकेशन। तो ये चारों शब्द यहाँ पर हमें दिए थे। उस शब्दों में हमने सीखा था परमेश्वर के वचन से। पहला हम लोग सीख रहे थे प्रार्थना कहाँ करें, और फिर सीख रहे थे प्रार्थना कब करें। तो ये हमारा चले आ रहा था पूरा विषय। तो इस विषय में हम लोग परमेश्वर का अध्ययन कर रहे थे, और प्रार्थना के विषय, हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे विषय होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग देखते हैं प्रार्थना कैसे करें। आज तीसरा पार्ट है हमारा, और आज खत्म हो जाएगा। वो तीसरे पार्ट में भी बात को देखते हैं, प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना करने के लिए प्रभु में कई बातें हमें सिखाते हैं। तब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं रोमियो की पत्री और 8 अध्याय और 26 से 27। कोई भी भाई प्रार्थना पढ़ने में अगुवाई करे, वचन पढ़ने में अगुवाई करे। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी चाहे भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वैसे ही
विनती करता है। संत पौलुस रोमियो की पत्री में इस प्रकार से हमें सिखा रहे हैं। 8 अध्याय 26 और 27 वचन में हम पढ़ रहे थे, अभी सुन रहे थे कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्लभता में सहायता करता है। हमारी जो कमजोरी है और हम जो कमजोर अपने आप में पड़ जाते हैं, दुर्बलता में पड़ जाते हैं, दुर्लभता में उस समय वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे ही आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आहे भर भर के। आप लोगों ने देखा होगा गांव में माता बहन जब बच्चे रोते हैं तो गले मिलकर रोते हैं, तो कई लोग कहते हैं देखो कितना दुख है या कितनी खुशी है, जो आहें भर भर के रो रहे हैं, बिलक बिलक के रो रहे हैं। इस शब्द को यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, और भर भर के आहें भर भर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना के सुनने वाले हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं। 27 वचन कहता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगने से पहले मैं जानता हूं मेरे बेटे को किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए वो मांगने से जानने वाला परमेश्वर है, इसलिए जांचने वाला परमेश्वर है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो विनती करता है। प्यारो, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में संत पौलुस कह रहे हैं कि वो कैसे करता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो विनती करता है। क्योंकि हम जानते हैं, लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्यारो, कई लोग दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। किस कारण से? उनका लगाव, उनका जुड़ाव प्रभु से नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर 28 वचन स्पष्ट कहता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उसी का काम सफल होता है जिसने परमेश्वर ने अपनी इच्छा के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा प्रार्थना, तो प्रार्थना में हमारा नेतृत्व पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। प्रार्थना में नेतृत्व परमेश्वर के द्वारा होगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास करके, अस्तित्व रख के, परमेश्वर पर अस्तित्व रख के प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इब्रानियों की पत्री कहती है, जब इब्रानियों की पत्री और उसका 11 का 6 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनौना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल वो देगा। मेरे प्यारो, ये विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है, उसको क्या करना है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनौना है। अनौना मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं, बेकार है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। इसलिए प्रभु आज हमें प्रतिफल दे रहे हैं। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, क्योंकि संसार का वो मालिक है, संसार का रचयिता है, संसार को उसने बनाया है। उत्पत्ति से आज तक हम लोग देखते हैं परमेश्वर का है, परमेश्वर के बगैर किसी का नहीं है। परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं, हमें विश्वास करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वाले लोगों को वो प्रतिफल देता है। इब्रानियों 6:11 का 6 बार बार बताता है, मैं अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता हूँ। खोजने वालों को, आज हम प्रभु को खोज रहे हैं, रात दिन लगे हैं, हम लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु उसका उत्तर दे रहे हैं, उसका उत्तर प्रभु देते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं, प्रार्थना में दृढ़ता होना चाहिए, प्रार्थना में दृढ़ता, विश्वास होना चाहिए। लूका कहता है, जब लूका की किताब 18 अध्याय 1 से 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर काफी बातें लिखी गई हैं, और वो परमेश्वर का वचन कहता है, दृढ़ निश्चय विधवा की विनती सुनी गई। दृढ़ निश्चय विधवा की विनती सुनी गई। कैसे सुनी गई? हम जब लोग पढ़ते हैं
लूका हम लोग निकालेंगे, लूका की किताब 18 अध्याय 1 से 8 वचन। कोई भी भाई हमने पढ़ने में मदद करे, वचन पढ़ने में। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, फिर भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। अतः क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? थैंक यू गौरव, सुंदर वचन पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द लिखा गया है, एक शब्द न्यायाधीश। और न्यायाधीश का अर्थ है ईमानदारी से न्याय करना, ईमानदारी से। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? अधर्मी न्यायाधीश। प्यारो, अधर्मी न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश, न्याय करने वाला व्यक्ति सही नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर वो सच्चा न्याय करता है। इसलिए यहाँ पर एक विधवा का दृष्टांत दिया गया है। किस कारण से? वो अधर्मी जो न्यायाधीश है, उसके कारण से यहाँ पर दृष्टांत में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते, लूका गीता डॉक्टर खुद लिखता है, तो लूका जो डॉक्टर था वो खुद लिखता और कहता है, फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और विराम ना छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना। हो सकता है हमें न्याय ठीक ना मिला हो सकता है हमें झूठे सबूतों के साथ पेश किया गया हो सकता है हमें कई प्रकार से तोड़ा मटोड़ा गया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? याव नहीं छोड़ना। या मतलब विश्वास करना चाहिए। इसलिए ये प्रार्थना करना, याव ना छोड़ना चाहिए। उनसे दृष्टांत कहा। क्या दृष्टांत कहा? किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। वो न्यायाधीश, मतलब उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, वो ईश्वर से भी नहीं डरता था। तब लिखा है उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुकाकर मुझे निर्दयी से बचा। और कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहा ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। उसके मन में ऐसा विचार आ गया, ये विधवा बार बार मेरे पास आ रही है, तो वो परेशानी के कारण वो न्याय करने की सोचने लगा। लेकिन न्याय ईश्वर की ओर का, ईश्वर का उसको डर नहीं था, मनुष्य को उसको डर नहीं था, न्यायाधीश को किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। बस वो सोचने लगा था, ये आकर के मेरी नाक में दम कर दिया है। कहते हैं ना, बार बार किसी का फोन आना या घर पर कोई बार बार आना, इसने मेरी नाक में दम कर दिया। देखो वही बात, बेसिक बात है जो यहाँ पर पढ़ते हैं। वो न्यायाधीश ही सोचने लगा कि बार बार आकर के, घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। तो आगे पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, सुनो या धर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो वह क्या वह पृथ्वी पर विश्वास आएगा, पाएगा? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, न्यायाधीश न्याय ना करे, लेकिन हमारा परमेश्वर न्याय जरूर करेगा। वो विधवा की बात को यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, दृष्टांत के रूप में कहा तो वो अधर्मी न्यायी, लेकिन हमारा परमेश्वर अधर्मी नहीं है। वो सच्चा न्याय करता है और वो न्याय चुकाता है। इस प्रकार से हम और देखते हैं
जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, लूका की किताब 11 अध्याय 1 से 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। लूका की किताब 11 अध्याय 1 1 से से 13 13। वचन। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ले। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर देता है कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर उसे उठकर ना दे, फिर भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो। और पढ़ना अंकल जी। हाँ, 13 तक, 13 तक। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों की अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। थैंक यू गौरव। कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिखी है, चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो प्रार्थना में दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देख रहे हैं विनती सुनी गई। परमेश्वर विनती को सुनने वाला है। वो विधवा की विनती को प्रभु ने सुना। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं चेलों के विषय में, चेले और लोगों के बीच की जो वार्तालाप की बातें हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम लोग मत्ती की किताब में भी जब पढ़ते हैं 6 अध्याय 9 से 13 में, और 11 अध्याय जब लूका में पढ़ रहे थे 1 से 13 में, तो प्रार्थना प्रार्थना दिया गया। वो प्रार्थना कैसे है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। तो यहाँ पर प्रार्थना से भी हम मांग सकते हैं प्रभु से। हम जिस विषय में कमजोर हैं उस विषय में हम प्रभु से मांग सकते हैं। यहाँ पर चेले मांग रहे हैं, और चेलों को प्रभु प्रार्थना करना सिखा रहा है। लिखा है, उसने उससे कहा, जब तू प्रार्थना करो तो कहो, प्रार्थना करो तो कहो। क्या कहे, लिखा है, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हृदय में एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन यीशु के संबंध में। जब यीशु से शिक्षा जब हम लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, मैं तुमसे कौन है, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, तो तब अब तो द्वार बंद है, और मेरे बालक मेरे पास बिछौनों पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे मैं दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने का उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पर वो मित्र की बात को सुन करके एक धक्का सा लगा, लेकिन परमेश्वर वहां पर तुरंत उत्तर देते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूं,
और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस प्रकार से उस मित्र ने धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर में धोखा नहीं देता है। मांगना है, अच्छे मन से मांगना है। क्या रोटी मांगे तो पत्थर मिलेगा, या अंडा मांगे तो बिच्छू मिलेगा? इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। दीनता पूर्वक तो कैसे? दूसरा इतिहास कहता है 7 अध्याय 14 वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर रहे। मेरे दर्शन के खोजी, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, दूसरा इतिहास में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, हमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करना है। प्रार्थना बिना शक्तिहीन है। मेरे प्यारो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना के विषय में वो बार बार जोर देता है, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होना। दीन नम्र होकर के रोते हुए प्रभु से मांगे। जैसे कि हम सब जानते हैं यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को लटकाया गया था, एक दाएं था एक बाएं था। एक डाकू पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है, दीन बना दिए, नम्रता होकर के प्रभु से कहता, प्रभु जा तू जाता मुझे मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन एक डाकू ने घमंड से प्रार्थना किया, उसने पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, तो वो नरक में चला गया। इसी प्रकार से प्रभु हमसे चाहता है कि हम नम्र होकर दीन होकर के हम प्रभु के दर्शन के खोजी रहना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना एक लक्ष्य, प्रार्थना एक जीवन है हमारा। प्रार्थना के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए वो कहता है, जब हम पढ़ते हैं हमें परमेश्वर के पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे पापों से हमें पश्चाताप कराते हैं, तो हमें क्या तैयार रहना है। इसलिए क्या कहता है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 14 वचन में पढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ते, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, वो शब्द यहाँ पर और आगे बढ़ा दिया गया है, लिखा है अपनी बुरी चाल से फिरे। बुरी चाल, बुरी मनसा से फिरना है, स्वार्थ की प्रार्थना नहीं होना है। बुरी मनसा का मतलब हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना है। मैं प्रार्थना में जुड़ा हूं इसलिए मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, मैं मीटिंग में जुड़ा हूं इसलिए मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, मेरे लिए मुझे देखने वाले लोग हैं, प्रभु नहीं है, ऐसा नहीं प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुरी चाल से फिरना है। प्रभु हमें फिराने वाला, मन को फिराने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे थे जो तीसरे पार्ट में, जब परमेश्वर के वचन से कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें, और अभी हम लोग देखते हैं प्रार्थना की शर्तें। वो प्रार्थना की शर्तें क्या है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करना चाहिए। शर्त मतलब मुझे ये हो जाएगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे जो हो जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ निकालिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करनी चाहिए। क्या है? रोमियो की पत्री 8 का 27 हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 27। और मनों का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखो यहाँ पर हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करना चाहिए। तो रोमियो 8 का 27 क्या कह रहा है? और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो विनती करता है। प्यारो, परमेश्वर कैसी बात कर रहा है हमसे, कितनी सुंदर वाणी को वो हमारे बीच में हमें दे रहा है, और वो कह रहा है कि क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। प्रभु ने मुझे और आपको पवित्र ठहरा दिया है, हम उसकी पवित्र निज प्रजा है, हम उसकी संतान है, इसलिए वो हमारे लिए एक नाम देता है और वो कहता है पवित्र पवित्र। तो आज हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए प्रभु हमें भी पवित्र देखना चाहता है और मनों का जांचने वाला जानता है। मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। प्यारो, हमारा परमेश्वर सब जानता है
कि हमारी मनसा क्या है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, मत्ती की किताब में लिखा है, जब हम लोग 26वां अध्याय 39 वचन में लिखा है, यीशु ने प्रार्थना की, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्यारो, कितना सुंदर शब्द है। परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं वैसा नहीं होना है, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसे होना है। लेकिन हम प्रार्थना करते तो क्या कहते, प्रभु मुझे मेरी इच्छा जो है यही होना चाहिए। नहीं प्यारो, इसलिए परमेश्वर में हम क्या कहते हैं, प्रभु आप बढ़े हम घटे, हम घटे आपका नाम बढ़े, ये होना है। तो प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में लालच नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में शर्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर, इसलिए प्रार्थना की जो शर्त है ना, ये नहीं होना चाहिए। कई लोग प्रार्थना में शर्तें करते हैं, कई लोग बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे संडे स्कूल में बोलते हैं, मुझे ऐसा होना प्रभु, मुझे वैसा होना। लोग भी कहते हैं, शर्तें देते हैं, लेकिन प्यारो प्रार्थना में शर्तें नहीं होना चाहिए, कोई शर्त नहीं होना चाहिए प्यारो। परमेश्वर वचन कहता है, हम पढ़ते, यीशु ने प्रार्थना की, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अब लोग निकालेंगे मत्ती की किताब 26 का 39, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शब्द को, मत्ती 26 का 39। कोई भी भाई पढ़ने में अगुवाई करे। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। थैंक यू गौरव। देखो कितना सुंदर और प्यारा शब्द है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। हमारा परमेश्वर भी मुंह के बल गिर के प्रार्थना किया। हम कुर्सी से उतरना पसंद नहीं करते हैं, हमारा परमेश्वर मुंह के बल गिरा और वह प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। आप देख रहे थे वो क्रूस पर चढ़े थे उस समय की बाणी है जी, और वो कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं होना है, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसे तू चाहता वैसे, मेरी इच्छा पूरी नहीं होना है, मतलब कोई शर्त नहीं है। यहाँ पर हम लोग शर्त को रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन शर्त से हमें दूर कर रहा है। प्रार्थना में कोई शर्त नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन लिखा है, इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उत्साह उसका उत्तर दे, हमें दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है। दूसरों को क्षमा करना है, तभी वो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, कुछ शर्त वहां पर नहीं रहेगी। मरकुस कहता है 11 का 25 में लिखा है, मरकुस 11 का 25 में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, उसके बाद प्रार्थना करो, उसके बाद प्रार्थना करो। ये परमेश्वर के विचार है, कितने सुंदर विचार है। कोई शर्त नहीं होना चाहिए प्यारो, प्रार्थना में कोई शर्त नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पढ़ते हैं, हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास और भरोसे के साथ। है ऐसा हो गया वैसा हो गया, कई सवाल जवाब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए प्यारो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी शर्त प्रार्थना में नहीं होना चाहिए। लिखा है, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, तो मरकुस कहता है जब 11 का 24 में पढ़ते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे, मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करोगे करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो क्या सुंदर बात, परमेश्वर का वचन हमसे कैसी बात कर रहा है। इसलिए कोई शर्त नहीं होना है, और वो यहाँ पर हमसे स्पष्ट कह रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा, मतलब हो गया। तभी तो मांगते हैं। जब एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी डुकरिया थी, और वो हमेशा प्रार्थना करती थी, लोगों से कहती थी, मेरे घर के सामने पहाड़ है
और ये पहाड़ मेरे घर से बाहर सरक के चला जाए। और ऐसे वो प्रार्थना करती थी और उसने ऐसी शर्त रख लिया, वहां पर शर्त नहीं होना चाहिए, शर्त रख लिया, मैं विश्वास से प्रार्थना कर रही हूँ पहाड़ यहाँ से टल जाए, सरक जाए। और बाद में जब नहीं सरका तो कहने लगी मुझे तो पता था, मुझे तो विश्वास था ये कभी होने वाला नहीं है। समझ गए आप लोग? यहाँ पर हम लोग कैसी बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है हो जा, हो गया। लेकिन वो बूढ़ी माँ बाद में कहने लगी कि मुझे तो पता था ये होगा नहीं। तो ये विश्वास नहीं है प्यारो, ये विश्वास नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हें मिल भी गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, तभी तो होगा। परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर करने वाला है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। और भी हम लोग पढ़ते हैं याकूब की किताब, हम लोग 1 अध्याय 6 और 7 वचन में लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। और भी मेरे भाई पढ़ने के लिए मदद करें, बहुत सुंदर वचन है, ये पढ़ने से प्रभु में हिम्मत और बल और ताकत देता है। याकूब की पत्री हम लोग निकालेंगे और 1 का 6 और 7 वचन। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। देखो, संदेह करने वाला कौन है? हवा की लहर, लहर के बराबर है। यहाँ पर लिखा है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें कितनी हिम्मत से बोलता है, हमें कितना सिखाता है। इसलिए कोई भी शर्त प्रार्थना में नहीं होना चाहिए। मिल गया, परमेश्वर का धन्यवाद, नहीं मिला, परमेश्वर का धन्यवाद। ये सब परमेश्वर का है, सब परमेश्वर का है। इसलिए 7 वचन में कहता है, ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा लालच नहीं करना है, ऐसे विचार भी नहीं आना है, ऐसे हमें मन में ऐसी सोचना भी नहीं है कि बस मुझे मिल जाएगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। इस शर्त प्यारो वचन में हम लोग पढ़ते हैं, नहीं आना चाहिए, नहीं, हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए। प्रभु हमें सब कुछ देगा। 8 वचन कहता है, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वो ऐसा व्यक्ति है जो शर्त रखता है ना, वो दुचित्ता व्यक्ति है। और वो कैसा है? वो चंचल है। इसलिए वो चंचलता और दुचित्ता हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए। मांगे प्रभु से, प्रभु देगा, और प्रभु दे रहा है। विश्वास है, प्रभु दे रहा है, प्रभु चला रहा है, मदद कर रहा है। इसलिए प्रार्थना में शर्त नहीं होना चाहिए। और हम लोग जब पढ़ते हैं, परमेश्वर से लिखा है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सिखाना चाहिए। परमेश्वर है जो अपनी आज्ञा का पालन करना हमें सिखाता। हमें अवश्य है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वो परमेश्वर में आज्ञा दे रहा है तो हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 22 वचन में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। प्यारो, परमेश्वर कैसे वायदे हमसे कर रहा है, इसलिए हमें शर्त नहीं रखना है प्रार्थना में। हम लोग ये पहला यूहन्ना निकालेंगे और उसका 3 का 22 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। देखो, परमेश्वर इसलिए हमें दे रहा है प्यारो, परमेश्वर इसलिए हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर को भाता है, कब भाता है? जब हम विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास के साथ जीवन बिताते हैं, तब वो हमें मिलता है। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। परमेश्वर को क्या पसंद है, हमें वही करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर ने जो कहा उसी पर हमें चलना है। प्रभु हमारे लिए वो देगा, इसलिए कोई शर्त वहां पर नहीं रखी गई है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ हम मांगते हैं वह परमेश्वर हमको
देता है, हमें मिलता है, ऐसे लिखा है। इसलिए हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। परमेश्वर में बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग कुछ पल के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए विश्वासी नहीं होना है, हमें मरते दम तक। इसलिए तो कहते हैं ना, जीना मसीह, मरना लाभ है। हम जब तक जी रहे हैं प्रभु में है, मर गए तो लाभ है, हम प्रभु के पास स्वर्ग में होंगे। इसलिए मैं कोई चिंता नहीं। इसलिए लिखा है हमें मसीह में बने रहना चाहिए। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना की किताब और उसका जो यूहन्ना सुसमाचार 15 का 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारो, कितना सुंदर वाणी परमेश्वर ने हमसे बोली है, जो चाहो वो मांगो। यहाँ पर कोई शर्त और कंडीशन नहीं रखा है, बस हमें प्रभु से विश्वास के साथ मांगना है, लेकिन शर्त नहीं होना है। इसलिए वो यहाँ पर कहता है, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो वो कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 7 में हम लोग पढ़ते हैं, जो चाहो वही हो जाएगा। प्यारो, कितना सुंदर वचन है भाई, पढ़ने में मदद करें यूहन्ना सुसमाचार और उसका 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा, जो तुम चाहो वो हो जाएगा। प्रभु वही करता है। प्रभु सत्य परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता है, कभी किसी को पलोथन नहीं लगाता है, कभी अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसा कुछ करता नहीं। हमारा परमेश्वर निष्पक्ष है, न्यायाधीश है, निष्पक्ष न्यायाधीश है। हमारा परमेश्वर एक झूठा न्यायाधीश नहीं है, जैसे विधवा का न्याय करने वाला न्यायाधीश झूठा था। हमारा परमेश्वर निष्पक्ष है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए, हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। यहूदा कहता है, जब यहूदा में 1 का 1 पे लिखा है, 20 का 1 में 1 का 20 में लिखा है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। 1 का 20 वचन हम लोग पढ़ेंगे, यहूदा 1 का 20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। यहूदा 1 का 20 हमें बताता है। तो आत्मा में प्रार्थना करना है, हवा में प्रार्थना नहीं करना है, दिलो दिमाग में प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु से दिल से मांगना है, दिल से मांगना है। एक कहावत को इस प्रकार से सुनते हैं, घर में माता पिता और बच्चा था, बच्चा छोटा था और बच्चा प्रार्थना कर रहा था बंद कोठरी में जाकर के, प्रभु मेरे मम्मी पापा को 1 फुट नीचे लाओ, प्रभु मेरे मम्मी पापा को 1 फुट नीचे लाओ। तो मम्मी पापा सुन रहे थे ध्यान से, वो बच्चा प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, वो बहुत प्रभु को मानता था और वो नहीं समझ पा रहे थे क्या बच्चा मांग रहा है, 1 फुट नीचे लाओ, 1 फुट नीचे लाओ। तो माता पिता को रहा नहीं गया, बच्चे से पूछ लिया, तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो, तो तुम क्या मांग रहे थे प्रभु से? बोले मैं सही मांग रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मेरे मम्मी पापा को 1 फुट नीचे उतार कर लाओ, 1 फुट नीचे लाओ। मतलब उनके दिमाग पर हमेशा गुस्सा रहता था, उनके दिमाग में हमेशा लड़ाई झगड़ा भरा रहता था, वो आपस में झगड़ते रहते थे, दिमाग से पूरा झगड़ते रहते थे। तो उसका मतलब था दिमाग से दिल तक उतर के आना है। दिल परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर दिल को जानता है, तो दिमाग से काम नहीं करना चाहिए, दिल से काम करना है। और दिल से काम करने वाला व्यक्ति कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। इस प्रकार से बच्चे ने माता पिता को समझाया तो वो दंग रह गए, बच्चों को गले से लगा लिया, चिपका लिया और रोने लगे। अब आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये बातों को हम देखते हैं, 1 फुट नीचे लाने का मतलब हमारे दिमाग में है ना, वो करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे दिल में है प्रभु वही हमसे चाहता है। दिल की बातों को प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर यहूदा की किताब में हम पढ़ रहे थे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है,
पवित्र आत्मा दिल से होना है, पवित्र आत्मा दिल से होती है। इसलिए हमें यीशु के नाम में प्रार्थना करनी चाहिए, यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करना है। प्यारो, यूहन्ना सुसमाचार कहता है 16:24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मांगोगे तो पाओगे और तुम्हारा आनंद भी पूरा हो जाएगा। प्यारो, ये पढ़ना, यूहन्ना सुसमाचार 16:24 पढ़ना है, बहुत सुंदर वचन है। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। प्रभु कह रहा है, प्रभु कह रहा है मांगो। हम मांगना नहीं चाह रहे हैं, प्रभु कह रहा है मांगो। और वो स्पष्ट कह रहा है, अब तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो। यहाँ पर, वहां पर दोनों तरफ कॉमा लगा के दिया है, मांगो, जोर दिया जा रहा है, मांगो तो लिखा है तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम मांग नहीं पा रहे हैं, विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, प्रभु के जाने आगे सामने जाने से कतरा रहे हैं, आंखें नजर नहीं मिला पा रहे हैं, वचन को पढ़ते समय कई निराशा आ रही है। ये बातें हमारे जीवन में नहीं होना, ये शर्त को लागू करती है। इसलिए प्रार्थना में कोई शर्त नहीं होना चाहिए। ये बात को यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। इसलिए अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है तो मांगो तो पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। इसलिए ये बातें यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे जो प्रार्थना कैसे करें, अभी हम देख रहे हैं प्रार्थना की शर्तें, कोई शर्त नहीं होना चाहिए। अभी हम देखेंगे प्रार्थना में बाधाएं। हम सब जानते हैं प्रार्थना में बाधाएं आती हैं, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। इसका एक ही सारांश है कि विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, कोई बाधा नहीं आएगी। यदि ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम चूकते हैं। अविश्वास आना, अविश्वास हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हम विश्वास से मांगेंगे, प्रभु देगा। याकूब कहता है, याकूब 1:6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगो, कुछ संदेह ना करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। याकूब 1:7 में कहता है, ऐसा मनुष्य है ना समझे कि मुझे प्रभु ने कुछ मिलेगा, ऐसा भी ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रभु देगा, लेकिन सोचना नहीं है कि मुझे मिलेगा। परमेश्वर से हम मांगेंगे, प्रभु देगा। इसका उत्तर प्रभु देता है। और परमेश्वर का वचन में बताता है, क्षमा करने वाली आत्मा। जो प्रार्थना में जो बाधा है ना, बाधा में यही रहता है कि हमें मिलेगा, तो ये बाधा हमारे जीवन में नहीं होना। बस मांगो, प्रभु देगा। ऐसे ही क्षमा करने वाली आत्मा हमारे अंदर क्या है, क्षमा करने वाली आत्मा नहीं रहती है, बाधा है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु हमें भी क्षमा नहीं करेगा। लिखा मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय और 25 वचन में लिखा है, हम लोग निकालेंगे मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। देखो कितनी सुंदर बात को यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, क्षमा करने वाली आत्मा होना है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हमारा परमेश्वर भी अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब वो हमारे अपराधों को क्षमा कर रहा है तो हमें भी अपने दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। प्रभु हमसे ही चाहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्षमा करना कोई बाधा नहीं होना है। हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से मांग भी रहे हैं, वो नहीं होगा। परमेश्वर का वचन को हमें समझना है, तभी वो हमको समझाता भी है। इसलिए अनर्थ बातें हमारे मन में नहीं होना चाहिए। अनर्थ बात है। भजन संगीता कहता है 66:18 में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता। इसलिए प्यारो पढ़ना है भजन 66:18 पढ़िए। यदि हर बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यहाँ पर हम लोग 66:18 में कितनी सुंदर रीति से पढ़ते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है।
हमारा परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन हम कब, जब पवित्र आत्मा से हम भर जाएं, प्रभु से मांगे, सच्चे मन और विश्वास के साथ मांगे, वो सुनेगा। कोई बाधा नहीं हो, अनर्थ बात अपने मन में नहीं सोचना है। और वो कहता है अनुचित रीति से मांगना। हम लोग क्या करते हैं, अनुचित रीति से भी मांगने लगते हैं, परमेश्वर की भी इच्छा नहीं है लेकिन हम लोग मांगते हैं। कैसे? अनुचित या बुरी इच्छा से मांगना या परमेश्वर की इच्छा के पार मांगना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से हमें मांगना। याकूब कहता है, याकूब 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए यदि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आप समझ गए होंगे कितनी सुंदर वचन प्रभु ने मैं दिया, कितनी सुंदर वाणी है। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो और क्या करते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जो परमेश्वर जो हमें मदद कर रहे हैं, हमें पृथ्वी पर सारे सुख सुविधाओं को हमें दे रहे हैं, उसका गलत कार्य हमें नहीं, गलत फायदा नहीं उठाना। इसका अर्थ यही है कि कोई भी प्रार्थना में बाधा नहीं होना है, कोई गलत हमारे विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तो प्रार्थना में कुछ शर्त नहीं, प्रार्थना में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। हमें अच्छे मन से प्रभु से मांगना है। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना की कुछ प्रतिज्ञा भी है। प्रार्थना की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस की किताब 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। ये प्रतिज्ञा है, ये कुछ प्रतिज्ञा है। मांग मतलब आप समझ लो कि मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। ये जानना बहुत जरूरी है। मरकुस 11:24 हमें कहता है जो प्रार्थना की कुछ प्रतिज्ञा है। और वो कहता है, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना सुसमाचार 15:7 में लिखा है, जो चाहो मांगो और वह तुम्हें मिल लिए जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसे लिखा है। मुझे पढ़ने में मदद करें, यूहन्ना सुसमाचार 15:7 में पढ़े। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं प्यारो, मेरे भाई और बहनों, कितना सुंदर वचन है। तुम जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर वायदा परमेश्वर हमसे कर रहा है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि पेड़ से डाली काट के अलग फेंक दे तो क्या होगा? सूख जाएगी। इसलिए हम यदि प्रभु से दूर होकर के करने लगे कुछ, हम भी ऐसे ही हो जाए। इसलिए प्रभु चारा मुझ में बने रहो। जैसे पेड़ में डाली रहती है, वो डाली फलती रहती है, फलती रहती है, फल देती रहती है। ऐसे ही हम प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु हमें फल देता रहेगा, हम में भी फल मिलते रहेंगे। इसलिए वो कहता है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहला यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5:14-15 वचन में लिखा, जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है। हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5:14 और 15। और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। पाया है। प्यारो, कितना प्यारा वचन है। और हमें उसके सामने से हिसाब होता है कि हम कि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हुए हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हमने पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर से उसके लिए उन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात को हम लोग यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ हमने उसे मांगा वो
पाया है। इफिसियों की पत्री कहती है, चाहे इफिसियों की किताब 3 अध्याय और 12 और 20 वचन में पढ़ते हैं, 12 वचन इस प्रकार से कहता है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस है। और 20 वचन कहता है, भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। तो यहाँ पर हम लोग कितनी सुंदर बातों को, भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का हमें क्या है, अधिकार है। इफिसियों की पत्री 3 का 20 कहता है और 12 कहता है 3 का 12, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने का साहस है। प्यारो, विश्वास करने का साहस मतलब कुछ प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों की पत्री 4 का 19 में और 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक घटी को पूरा करेगा। 6 वचन कहता है, फिलिपियों की पत्री 4 का 6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। 20 वचन कहता है, हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारा परमेश्वर हर एक घटी को पूरा करेगा, इसलिए अपने मन में ऐसे नहीं सोचना। ये प्रतिज्ञा है जो प्रभु मुझे और आपको दे रहा है। और वो कह रहा है लूका की किताब 11 अध्याय 9 से 13 वचन में हम पढ़ते हैं, जिसके पास नहीं है उसके बदले में उसे ले लिया। यदि इसको गहराई से उसको पढ़ेंगे तो काफी गहरा वचन इसमें दिया गया है। प्यारो, समय नहीं इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जिसके पास नहीं है उसे दिया जाएगा और जिसके पास है उससे लिया जाएगा। इसलिए इब्रानियों की पत्री 4 का 16 कहता है, आवश्यकता के निकट यह बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। आवश्यकता के अनुसार मेरी योग्यता है साइकिल चलाने की तो मैं साइकिल चलाऊं, मेरी योग्यता है 2 व्हीलर की तो 2 व्हीलर चलाऊं, मेरी योग्यता हवाई जहाज की, यदि हवाई जहाज की नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता के निकट हेवा बांधकर चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो। परमेश्वर दया को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो प्रतिज्ञा है वो यहाँ पर हमें देता है। वो प्रार्थना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो प्रार्थना में शर्त नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में बाधा नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में कोई प्रतिज्ञा नहीं होना चाहिए। 3 बातों को आज हमने विशेष जोर दिया है और इसका सारांश जब हम पढ़ते हैं तो इसका सारांश है, परमेश्वर प्रार्थना का क्या उत्तर देता है। परमेश्वर 3 में से एक उत्तर देता है। प्रार्थना में क्या उत्तर देता है और प्रार्थना में 3 में से एक का उत्तर देता है। तो हम क्या पढ़ते हैं, हाँ या नहीं या प्रतीक्षा करो। समझ गए ना? परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, परमेश्वर 3 में से एक का उत्तर देता है। वो सारांश है, क्या है, हाँ या नहीं या प्रतीक्षा करो। प्रभु से जब मांगते हैं प्रभु देता है, नहीं भी देता है, और नहीं हम प्रतीक्षा की लाइन में है, प्रभु जरूर देगा। ये 3 बात है, इस सारांश में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यशायाह नबी कहता है 64 का 24 में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही उनकी सुन लूंगा, मांगते ही उनकी सुन लूंगा। कितना सुंदर और प्यारा वचन है। यशायाह नबी यहाँ पर कह रहा है, भविष्यवाणी में जब पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है 64 का 24 में, आप लोग लिख ले, मन में बिठा ले इस वचन को, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। कितना बड़ा परमेश्वर है, उत्तर देने वाला है और सुनने वाला परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 7 से 10 में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, पौलुस ने चंगाई के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर से उत्तर दिया, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, क्या दिया, नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 10 वचन पर, पौलुस ने चंगाई के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया, नहीं। तो इस प्रकार से हम सारांश में ही बात देख रहे थे, हाँ या नहीं या प्रतीक्षा करो। कितनी सुंदर बात है। हम 17 वर्षों तक अपने पिता के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता रहा और तब परमेश्वर ने अपने ही निर्धारित समय में उत्तर दिया। हमें परमेश्वर की इच्छा को उसके समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कैसे? हमने प्रार्थना कर रहे हैं,
बपतिस्मा लेना है, भाई का हृदय परिवर्तन हो गया है, यीशु को दरकता करके, लेकिन बपतिस्मा नहीं हुआ है, लेकिन हमें प्रतीक्षा करना है, प्रभु से मांगते रहना है, बपतिस्मा होना है, और प्रभु उचित समय पर वो बपतिस्मा देगा और वो भाई भी बपतिस्मा लेगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, पापी की एक प्रार्थना को सुनने की परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। पापी की एक प्रार्थना को सुनने की परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, वो है लूका 18:13 में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैं हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। दूसरा पतरस कहता है 3:9 में यहाँ पर लिखा है, हम प्रार्थना के विषय में पुस्तक पढ़ने के द्वारा कभी भी प्रार्थना करना नहीं सीख सकते हैं, हमें अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए। उत्तर प्राप्त प्रार्थनाओं के लिए आप निश्चित ही निरंतर उसका धन्यवाद करते रहिए। प्रार्थना किताब में पढ़ने से नहीं सीख सकते हैं, प्रार्थना मन से और हृदय से आना चाहिए प्यारों। ये है सारांश, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, ये सारांश हमें बताता है प्रार्थना। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? प्रार्थना बिना हम लोग क्या है? शक्तिहीन है, शक्तिहीन है। इसलिए प्रार्थना में शर्त नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में बाधाएं नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में कुछ प्रतिज्ञा भी नहीं होना चाहिए। उसका सारांश कहता है 3 में से एक को कहता है हाँ या नहीं, या प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। इसलिए वो कहता है, इसलिए प्रार्थना के बिना हम शक्तिहीन है। मत्ती कहता है 6 अध्याय और 9 और 10 वचन में लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप लोग प्रार्थना को पढ़ेंगे ना, उसमें एक शब्द आ रहा है 9 से 10 वचन में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका पूरा आखिरी सारांश परमेश्वर की महिमा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। नीति वचन कहता है 22 का 1 और 2 वचन में लिखा है, बड़े धन से इच्छा नाम अधिक चाहने योग्य, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, यदि मेरा नाम खराब है तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन धन नहीं है, लेकिन मेरा नाम अच्छा है, विश्वास योग्य है, परमेश्वर का प्रति प्रेम रखने वाला, वफादार, हर काम में चाहने योग्य है, तो उसका नाम ऊंचा हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है। सपोदेशक कहता है 7 का 1 में लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से मृत्यु का दिन जन्म से भी बढ़कर है। अच्छा नाम जो इत्र होता है, जो अनमोल इत्र होता है, उससे भी बढ़कर है अच्छा नाम, लेकिन जो मृत्यु का दिन है ना, जन्मदिन से भी बढ़कर अच्छा होता है। ये मृत्यु का दिन, ये परमेश्वर वचन कहता है। और दूसरा पतरस 2 का 13 कहता है, दूसरों को बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। इसलिए प्रभु प्रार्थना में ये सब चीजों को पसंद नहीं करता। मतलब प्रार्थना करना है अच्छे मन से करना, विश्वास योग्यता से करना, कोई किसी प्रकार का शर्त नहीं होना, बाधा नहीं होना, किसी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं होना चाहिए। हमें पूर्ण मन से प्रार्थना करना है। जैसे एक ने प्रार्थना किया और डाकू जब लटकाए गए थे तो डाकू कह रहा था कि मुझे क्षमा करो प्रभु, तो प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और भी ये सारी बातें परमेश्वर ने आज हमें सिखाई है। परमेश्वर के बड़े धन नाम की महिमा हो। आज मुझे मौका मिला है क्योंकि आज हमारे बीच में मैथ्यू अंकल जी जो नागपुर के थे, आज उनका तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से वो वचन देने नहीं आ पाए। आज प्रभु ने मुझे मौका दिया वचन देने के लिए, इसके लिए मैं सभी भाई बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो।